उत्तर प्रदेश के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इज्जत नगर पुलिस ने इस रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए मौके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार लोगों में 8 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए लोगों में एक युवक चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात CA भी है, जो इस रैकेट से जुड़ा हुआ पाया गया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और करीबन 32,000 रुपए नगद भी बरामद किए। यह मामला बरेली की बन्ना मूल कॉलोनी का है, जहां बालाजी अस्पताल के पास एक मकान में मसाज पार्लर के नाम पर यह अनैतिक काम किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों को जब स्थानीय लोगों से शिकायत मिली तो अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। कॉलोनी में रहने वाले परिवारों ने बताया कि महिलाएं वहां से गुजरने में असहज महसूस करती थी और कई बार उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों को भी देखा था। इसके बाद इज्जत नगर पुलिस ने CO और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में करीबन 24 घंटे उस मकान की निगरानी की। जांच पूरी होने के बाद बुधवार को पुलिस ने उस घर पर अचानक छापा मार दिया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सबको मौके पर ही पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 पुरुष और 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मौके से मिले मोबाइल फोन, नगद कैश और आपत्तिजनक सामानों ने साफ कर दिया है कि यह लंबे समय से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह मकान एक महिला ने किराए पर लिया था और उसी के माध्यम से यह रैकेट ऑपरेट किया जा रहा था। वह महिला अन्य महिलाओं के साथ मिलकर ग्राहकों को बुलाती थी। ग्राहकों से कैश और ऑनलाइन दोनों के जरिए पेमेंट लिया जाता था। गिरफ्तार की गई महिलाएं इस धंधे को पेशे के तौर पर कर रही थी और सभी अपने अपने परिवारों से अलग रह रही थी। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिलाओं में 2 उत्तराखंड की, 1 कानपुर की और 1 पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। सभी महिलाएं बरेली में किराए के मकान पर रहती थी। पड़ोसियों को शक ना हो, इसके लिए वे रोज सुबह ऑफिस जाने का बहाना बनाकर घर से निकलती थी। यह सब इस तरीके से किया जा रहा था कि बाहर से देखने पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उस मकान में आखिर चल क्या रहा है। वहीं गिरफ्तार किए गए पुरुषों में जिनकी पहचान हुई है, उनमें अभिषेक पटेल, अफलाक, वैभव गोयल और अमर सिंह शामिल है। इन सभी को मौके पर गिरफ्तार कर इज्जत नगर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और बाद में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई में बरामद हुए साक्ष्यों को सुरक्षित रख लिया गया है और पूरी रेड की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है, ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन ना आए। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट का नेटवर्क सिर्फ इसी मकान तक सीमित था या इसके तार शहर के दूसरे हिस्सों या बाहर के शहरों से भी जुड़े हुए हैं। बरेली के SP मानुष परीख ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत और पुलिस की सतर्कता के चलते संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच तेजी से की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा चलाई गई गोपनीय हेल्पलाइन के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना इज्जत नगर में एक अनैतिक देह व्यापार का रैकेट चल रहा था। सूचना प्राप्त होते ही CO और SHO इज्जत नगर द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम द्वारा मौके पर छापा मारा गया। वहां से कुल मिलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 8 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं। इनके पास में से टोटल 28,500 रुपए बरामद हुए हैं, 11 फोन बरामद हुए हैं। इन सभी पर मुकदमा संख्या 302/25 दर्ज कराया गया है थाना इज्जत नगर में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि शहर में किस तरह से मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। यह मामला केवल एक मकान का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि अपराधी किस हद तक योजनाबद्ध तरीके से गैर कानूनी गतिविधियां चला सकते हैं और समाज को गुमराह कर सकते हैं। इस कार्रवाई से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी तरह से और भी रैकेट शहर में मौजूद हैं? क्या पुलिस ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख पा रही है और क्या मकान मालिक अपने किराएदारों की जांच पड़ताल ठीक से कर रहे हैं?
पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मसाज पार्लर और संदिग्ध गतिविधियों पर और भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। जनता से अपील की गई है कि अगर किसी को किसी स्थान पर संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं तो वे तुरंत पुलिस को सूचना दें। फिलहाल इज्जतनगर पुलिस की इस कार्रवाई को सराहना मिल रही है और उम्मीद जता रही है कि ऐसे मामलों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि समाज को इन गंदी गतिविधियों से मुक्त किया जा सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।